हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग पुनः चर्चा करने वाले हैं सेकेंड वीडियो में राजपाल के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने राजपाल का एक वीडियो जो हमारे YouTube में आप देख सकते हैं, तो सेकेंड वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और सेकेंड वीडियो में जो चीज़ भी बचा है उसको मैं कंप्लीट करके आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजपाल टॉपिक जो बचा हुआ था उसको हम लोग देखते हैं। हमने इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि राजपाल जो है वो भाग जो है यानी 6 में है, यानी राज्य भाग 6 में, संविधान के राज्य भाग कितने में? 6 में। और यह अनुच्छेद जहाँ तक बारी आती है तो अनुच्छेद 152 में यह दिया गया है, राज्य को भाग 6 में 152 अनुच्छेद के दिया गया है। और इसमें राजपाल की जो नियुक्ति है राज्य में, ये अनुच्छेद 153 में बताया गया था। राज्यपाल 153 अनुच्छेद में बताया गया था। ये चीज़ हम आपको इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसका एक ट्रिक भी बताए थे हम आपको, रकानी कायोसस बताए थे, आपका एक ट्रिक था। तो से राजपाल होता है 153, 54 कार्यपालिका आ जाता है 54 में, कार्यपालिका बोलिए या शक्ति बोलिए तो 54। नियुक्ति इनका होता है 55 में। उसके बाद यहाँ पे कार्यकाल हो जाता है, उसके बाद योग्यता हो जाता है, उसके बाद इनका जो हो जाता है शर्त हो जाता है, और उसके बाद शपथ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हम आपको बता दिए थे। अब आज हमको बताना है 60 के बाद, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम आपको बताने वाले हैं। बेहतरीन अंदाज में आप लोग ध्यान से मेरे वीडियो को देखिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमें अंदर से और मोटिवेट करेगा और अच्छे अच्छे वीडियो को मैं बनाने का काम करूँगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। और 159 तक हम बता दिए थे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत की बारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर से हम बता देते हैं। 153 राज्यपाल की नियुक्ति, 54 में इनका जो है कार्यपालिका आता है, जो मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जो होते हैं वो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, औपचारिक रूप से राज्यपाल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम बता दिए थे। हम इनके कार्यकाल के बारे में भी बताने वाले हैं, नियुक्ति के बारे में भी बताने वाले हैं, हर एक चीज़ को बताने वाले हैं। तो 54 में क्या था? कार्यपालिका या शक्ति, इनके पास शक्ति क्या क्या है वो चीज़ भी हम बता रहे हैं। तो कार्यपालिका या शक्ति, ये आप दोनों में से कोई चीज़ को रख सकते हैं या दोनों कह सकते हैं। कार्यपालिका एवं शक्ति किस में है? तो 54 में है। किस में है? 54 में है। तो 54 में एक चीज़ और याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे हम कार्यपालिका एवं शक्ति कह सकते हैं। इनके पास शक्ति होता है। शक्ति क्या क्या है इनके पास? तो विधायी शक्ति इनके हाथों में होती है। कार्यकारी शक्ति होता है, वित्तीय शक्ति होता है ना, ये सारे शक्ति होता है, न्यायिक शक्ति होता है, ये सारे शक्ति इनके पास होता है। जैसे आपको बता दिया जाएगा, जैसे राज्यों में जैसे कोई नियुक्ति होता है ना, राज्यों में नियुक्ति होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे शक्ति के बारे में अगर हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, राज्यपाल की शक्ति क्या क्या है, तो शक्ति में हम याद रखेंगे कि सीएम को नियुक्ति करते हैं ये, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, इनका ये शक्ति है। उसके बाद सीएम की अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, तो यहाँ पे आ जाता है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये ही इनका एक शक्ति होता है। उसके बाद दोस्तों ये भी जान लीजिए कि राज्य के निर्वाचन आयुक्त ये सब नियुक्ति होता है, यानी ये सब क्या होता है? नियुक्त होता है, इनका ये शक्ति होता है। उसके बाद जिला जज की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, ये इनके पास शक्ति होता है। जिला जज की नियुक्ति, निर्वाचन आयुक्त की, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, उसके
उसके बाद दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, ये सभी नियुक्ति जो करते हैं इनके पास शक्ति होता है, किनके पास? तो राज्यपाल के पास। तो राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जैसे यूपीएससी हुआ ना, तो ये सभी की नियुक्ति जो करेंगे ये कौन करेंगे? ये करेंगे राज्यपाल। उसके बाद दोस्तों ये भी आता है, आप जान लीजिए, विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्य में जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति की नियुक्ति यही करते हैं, और कुलाधिपति जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। तो इतनी सारी बातों को आप ध्यान से पढ़ लिए होंगे, याद हो गया होगा। और बहुत सारे इनके पास शक्ति, जिला जज, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, ये भी आपको पता होगा। अब इनके पास अध्यादेश का भी एक शक्ति है, अध्यादेश जारी करने वाला भी शक्ति होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कार्यपालिका में अगर हम चलते हैं तो कार्यपालिका में एक सीएम ही होते हैं जो प्रमुख होते हैं, सीएम जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं, यानी राज्य का जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है सीएम होता है। लेकिन औपचारिक रूप से आप जान लीजिए, औपचारिक रूप से कौन होते हैं? औपचारिक रूप से गवर्नर होते हैं, औपचारिक रूप से कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं, ठीक है, औपचारिक रूप से गवर्नर होते हैं। लेकिन अंतिम अनुमोदन, सिग्नेचर जो होगा दोस्तों इनका ही होगा। जैसे इनका शक्ति क्या है कि अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना है, या कुलपति की नियुक्ति करना है, या जिला जज की नियुक्ति करना है, तो नियुक्ति करने से पहले इनका क्या होता है? साइन होता है। और कहीं भी किसी का ट्रांसफर होना है, किसी का प्रमोशन देना है, किसी को ट्रांसफर करना है, तो ये सारी प्रक्रिया किनके सिग्नेचर से होता है? तो राज्यपाल के सिग्नेचर से होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति में जितना चीज भी आएगा वो कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसमें 54 वाला में हम आपको कार्यपालिका और ये राज्यपाल की शक्ति के बारे में हम आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58-57 में आपको ये भी बता दिए थे, 57 में योग्यता, उनकी योग्यता 35 वर्ष होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और राज्य विधानमंडल यानी दुगो होता है, राज्य विधानमंडल दो में विभाजित होता है। राज्य विधानमंडल दो भागों में, एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। तो उनका सदस्य नहीं होना चाहिए, और ना ही राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ना ही लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ना ही विधानसभा का होना चाहिए, ना विधान परिषद का होना चाहिए। तो ये सभी का वो सदस्य नहीं होंगे तभी वो राज्यपाल बन सकते हैं, पागल दिवालिया नहीं हो, ठीक है, ये सभी तभी बन सकते हैं। तो ये सभी आपका शर्त में भी और योग्यता में भी आता है। शर्त ये रहता है दोस्तों, 58 में शर्त है, तो शर्त ये भी रहता है कि जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाए उस राज्य के वो निवासी नहीं हो। हम इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जिस राज्य का होगा ना उस राज्य का राज्यपाल नहीं होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, अगर मैं बिहार राज्य का हूँ, अगर हमें राज्यपाल बना दिया जाएगा तो क्या जिस समय राष्ट्रपति शासन राज्य में लगेगा उसमें सारी शक्तियाँ राज्यपाल के हाथ में चलाएगा, तो हमारे पास ये शक्तियाँ आ जाएगी, हम जो चाहेंगे कर सकते हैं, बहुत सारा वैकेंसियाँ निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ को हम कर सकते हैं अपने स्तर से ना, लेकिन एक दायरे में कर सकते हैं। तो इसके लिए कहा गया है संविधान में कि वैसी स्थिति में जो राज्य का निवासी होगा उसको राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, ये शर्त रखा गया था। तो आशा करते हैं ये सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा। 59 में शपथ है, और शपथ किनके समक्ष लेते हैं? राज्यपाल। तो राज्यपाल शपथ लेते हैं किसके सामने? तो आपको याद रखना है, लेते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। याद रखिएगा दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने जो है वो क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। लेकिन नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक वो राज्यपाल को बनाए रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनका शपथ ग्रहण होता है उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके सामने। तो आशा करते हैं इतनी सारी बातों का भी याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे 160 अनुच्छेद पे। ध्यान से दोस्तों
जानिएगा 160 अनुच्छेद कहता है कि मान लीजिए ये अनुच्छेद में बताया गया था कि राज्य में अगर कोई भी आपात आ जाए, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, जैसे कोरोना काल आया तो कोरोना काल के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया था, लेकिन संविधान में ये जरूर बताया गया था 160 में कि आपात स्थिति में जो है 160 का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं आकस्मिक शक्ति, ठीक है, आकस्मिक शक्ति 160, वो अपने स्तर से इस पर कानून बना सकते हैं, ये चीज बताया गया था, ठीक है। चलिए 161 जो है यह क्षमादान है दोस्तों, क्षमादान याद रखिएगा। 161 अनुच्छेद क्या कहता है? क्षमादान, याद रखिएगा। जैसे हम लोग पढ़े थे, ठीक से नहीं लिखा है, लिख देते हैं ठीक से। चलिए 161 जैसे हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 72 में, जो राष्ट्रपति जो है क्षमादान कर देते हैं, राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं, अनुच्छेद 72 के तहत। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन दोस्तों कि 161 जो अनुच्छेद है वो क्षमादान, लेकिन क्षमादान में राज्यपाल के पास फांसी की सजा माफ करने का क्या है, इसमें अनुमति नहीं दी गई है संविधान से, यानी वो फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते, मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, सेना जो होता है सेना मंत्रालय उसको भी सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। ये सारी कंडीशन जो है 161 अनुच्छेद में है। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 161 अनुच्छेद क्या कहता है? तो क्षमादान कहता है। किसका समाधान? तो याद रखिएगा, किसका समाधान? क्षमादान, राज्यपाल का क्षमादान 161। कितने अनुच्छेद के तहत राज्य में राज्यपाल के द्वारा क्षमादान दिया जाता है? तो 161 अनुच्छेद। और यह राज्य सूची के ही अंतर्गत जो कानून आएंगे उसी पर क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन ये फांसी की सजा माफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सेना मंत्रालय का जो भी होगा, जो भी कानून होगा उस पर भी यह क्षमादान नहीं कर सकते हैं। तो आशा रखते हैं कि ये आपको 100% याद हो गया, यानी बिल्कुल रूप से याद कीजिए कि इस पर जो है राज्य सूची से हटकर कोई सूची, केंद्र सूची पर ये बिल्कुल समाधान नहीं कर सकता है। राज्य सूची के अंतर्गत जो भी चीज है उसमें समाधान कर सकते हैं, लेकिन फांसी की सजा को ये माफ नहीं कर सकते हैं। फांसी की सजा कौन माफ करेगा दोस्तों? याद रखिएगा, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72। तो आशा करते हैं 161 तक आपको समझ में आ गया होगा, 100% 161 समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए अब जानते हैं, यहाँ पे ये हो गया आपका 160 आकस्मिक और ये हो गया 161 क्षमादान। फिर से यहाँ पे लिख देते हैं आपको 160 आकस्मिक 161 क्षमादान। चलिए हो गया। चलिए राज्यपाल के पास जो शक्ति होता है तो हम आपको पहले बता दिए, तो इसमें राज्यपाल का एक विधायी शक्ति भी होता है, विधायी शक्ति, ठीक है। विधायी शक्ति का कहने का मतलब हुआ ये एक तरह से कानूनी शक्ति, कानून का भी इसमें बहुत ज्यादा इनके पास शक्ति रहता है। जैसे कोई भी कानून बना है, कोई भी कानून बन गया, जैसे केंद्र स्तर पे राष्ट्रपति जो है वो लाते हैं, राष्ट्रपति जो है एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं लोकसभा में, तो एक बैठक होता है। उसी तरह राज्यपाल भी संयुक्त अधिवेशन लाते हैं और विधानसभा और विधान परिषद में जो कानून पारित किया जाता है उस कानून को राष्ट्रपति, जब ये राज्यपाल राज्य के लिए जब तक पारित नहीं करेंगे तो वो कानून पारित नहीं हो सकता है। ये चीज आप याद रखिएगा। फिर से जान लीजिए, विधायी शक्ति के अंतर्गत राज्य में कोई भी कानून लाया जाएगा, नया कानून चाहे कोई भी कानून है लाया जाएगा, उसको विधान परिषद से पारित किया गया, विधानसभा से पारित किया गया, तो वो पारित करने के बाद राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल जो है क्या करते हैं, उसको जब पारित करते हैं तो वो पारित हो जाता है, तब क्या होता है, वो राज्य में कानून बन जाता है। तो ये भी आपको याद रखना। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन क्या है कि 6 सप्ताह तक जो है, 6 सप्ताह के अंदर जो है इस कानून को पारित करना अनिवार्य होता है।
नहीं तो वो कानून जो है पारित नहीं हो पाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विधायी शक्ति के बाद हम जानते हैं एक होता है अध्यादेश, जो 123 आपको याद रखना है कि 123 में अध्यादेश जो जारी करता था वो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता था 123 में। लेकिन इसी में 213 अनुच्छेद जो होता है दोस्तों, ये होता है राज्य के लिए अध्यादेश, राज्य के लिए अध्यादेश, राज्य के लिए अध्यादेश, ठीक है। चलिए, और ये होता है केंद्र के लिए, केंद्र के लिए अध्यादेश, ठीक है। तो ये हो गया आपका 123 केंद्र के लिए अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? तो 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है। राज्य में कोई चीज की भी, मान लीजिए अगर देश स्तर पर कोई भी आपात लगाया जाता है तो उसको कौन पारित करता है, कौन लगाता है? अगर मान लीजिए देश स्तर में अगर आपातकाल लगाना है तो कौन लगाएंगे? राष्ट्रपति लगाएंगे। जिस तरह 25 जून 1975 को देश में राष्ट्रीय आपात लगाया गया था, तो उस समय देश की जो प्रधानमंत्री थी वो महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो उस समय प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को कहे थे कि देश में आपातकाल की जरूरत है, तो उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दिए थे। तो अध्यादेश कब जारी होता है? 123 अनुच्छेद के तहत केंद्र में। लेकिन राज्य में अध्यादेश कब होगा? कितने अनुच्छेद के तहत? तो 213 अनुच्छेद के तहत राज्य में अध्यादेश जारी करते हैं। कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतनी सारी बातों को आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखना है यहाँ पे कि हम पढ़े थे 331 अनुच्छेद, 331 अनुच्छेद में पढ़े थे कि लोकसभा में दो एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में दो एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करते हैं, ठीक है। कहाँ? तो लोकसभा में कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसी तरह 333 अनुच्छेद में यह बताया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ये बताया गया है कि राज्य में एक एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करेंगे राज्यपाल। 333 अनुच्छेद के तहत 333 अनुच्छेद के तहत एक एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करेंगे। कौन करेंगे दोस्तों? तो राज्यपाल करेंगे। कितना अनुच्छेद के तहत? तो 333 यानी 333 अनुच्छेद के तहत जो है ये क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। लेकिन 331 अनुच्छेद जो है हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिए पूरा और इसको माथा में आप लोग बैठा लीजिए। 331 अनुच्छेद में ये दो एंग्लो इंडियंस लोकसभा में, और ये हो गया आपका विधानसभा। यहाँ पे याद रखिएगा राज्य में, यहाँ पे राज्य याद रखिएगा दोस्तों, राज्य में यानी कौन नियुक्त करेंगे? राज्यपाल। 333 अनुच्छेद राज्य में राज्यपाल, 333 अनुच्छेद के तहत एक एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करेंगे राज्य में राज्यपाल। यहाँ भी लिख देते हैं राज्य में राज्यपाल। राज्य में कौन करेंगे दोस्तों? तो राज्यपाल करेंगे। इसको यहाँ से क्लीन कर देते हैं। अब तो पूरी तरह आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लीजिए, थोड़ा लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों